गंगवार जी, ऑनरेबल गवर्नमेंट धनबाद के IIT ISM में आयोजित इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन एवं प्रदर्शनी कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शुक्रवार को राज्यपाल संतोष गंगवार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी पर फोकस यह कार्यक्रम ज्ञान, शोध और उद्योग के आपसी समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। IIT ISM एक शताब्दी से राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खनन, भू विज्ञान और ऊर्जा के क्षेत्र में IIT ISM का योगदान देश के औद्योगिक विकास की आधारशिला रहा है। III यानी इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन एवं प्रदर्शनी कार्यक्रम के संदर्भ में राज्यपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से यह समझ आता है कि हम अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्क्लेव में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक असित साहा ने बताया कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत बनाने के लिए भारत का आत्मनिर्भर बनना भी जरूरी है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के उद्योग जगत, विज्ञान और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम की खास बात यह है कि इस दौरान संस्थान की हाईटेक लैब्स आम लोगों के लिए खोली गई है ताकि लोग चल रहे रिसर्च और प्रोजेक्ट को करीब से देख सके। बहरहाल यह कार्यक्रम विज्ञान, तकनीक, नवाचार और राष्ट्रीय विकास को समर्पित है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज का कार्यक्रम से बहुत सी बात आपकी समझ में आ रही होगी कि अच्छी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है उसमें एक तो आप लोग समझ ही गए कि आत्मनिर्भरता के और जाने का दिशा तय करेगा और ये प्रधानमंत्री जी का संदेश है। ये हमको 42,047 तक ये हमको हासिल करना है। तो इसमें क्या है, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है इसका बहुत बहुत महत्व है। क्रिटिकल मिनरल्स में अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो 2047 में हमारे लिए आत्मनिर्भर होना मुश्किल है, क्योंकि आपके जो डेली लाइफ में जो भी चीज हम आजकल इस्तेमाल करते हैं हर चीजों में अभी क्रिटिकल मिनरल लगेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज हो, आपके बैटरी चलित व्हीकल हो और मोबाइल्स हो, सब कुछ इसमें क्रिटिकल मिनरल लगेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये जो धरती है, ये धरती में पॉल्यूशन कम हो जाए। आपको पता है दिल्ली में पॉल्यूशन कैसा होता है। वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए अगर हम दिल्ली में मान लीजिए सारे व्हीकल बैटरी चालित हो तो पॉल्यूशन खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो इसके लिए क्रिटिकल मिनरल ढूंढना है, वो ढूंढने का काम हम कर रहे हैं। अभी ढूंढने के बाद जो जरूरी है कि उसको निकालना है जमीन से। वो निकालने का वो जो प्रोसेसिंग का और रिफाइनिंग का जो तरीका है, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाया। एक 9 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हुआ है, जिसमें से टेक्समिन एक है जो IIT ISM में स्थापित है। ये लोग रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च का मेन मुद्दा वही है कैसे ये प्रोसेसिंग करके हम जल्द से जल्द इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। संभावनाएं जो इसमें परसेंटेज अभी तक क्या इसमें प्रगति? बहुत बढ़िया है, क्योंकि लैब स्केल में ये हो चुका है। अभी जरूरत है इसको लैब से पायलट स्केल और उसमें से इंडस्ट्री स्केल में लेके जाना। हो चुके स्मार्ट माइनिंग तो चालू हो गया। इवन इन टेक्समिन में भी दे आर वर्किंग ऑन दैट, कि जैसे कि टेक्नोलॉजी यूज करके, IoT यूज करके, वाईफाई यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके माइनिंग को कैसे और भी सेफ बनाया जा सकता है और भी प्रोडक्शन को ज्यादा कर सकते हैं। यस, हाँ, कि आपको अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो नेटवर्किंग चाहिए, है ना। आप IoT इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइस अगर यूज करेंगे तो वो जो टेक्नोलॉजी वाईफाई और जो नेटवर्क प्रोवाइड करेगा वो BSNL करेगा। नहीं मानना ये हम इसको टेक्निकल मैनेजरियल ये सारा इस ढंग का एक हम फेस्ट बोल सकते हैं, जहाँ पे देखिए क्लास 7वें से लेके 12वां क्लास के बच्चे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री के जितने सारे हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो साइंटिस्ट, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, वो देन गवर्नमेंट कैपेक्स बॉडी लाइक अवर गवर्नर ऑफ झारखंड, इतने सारे लोग का आज संगम हो रहा है। 3 दिन का ये प्रोग्राम है, तो ये एक अपने आप में एक उत्साह का विषय है और ये हमारा शताब्दी समारोह के रूप में इसको भी हम देख रहे हैं। तो जो हमने टॉपिक चुना है इसका इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट, गवर्नेंस, गवर्नमेंट, इनको सबको लेके जो चुना है हमने, और जो टॉपिक है हमारा क्रिटिकल मिनरल,
जिसके पर ये पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई है, वो एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईएसएम धनबाद का 100वां साल, और अगर हम क्रिटिकल मिनरल की बात नहीं करें तो बात और कौन करेगा क्रिटिकल मिनरल का। हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है क्रिटिकल मिनरल का। दूसरा हमने बात किया स्मार्ट माइनिंग। हमारे पास टेक्समिल ऐसा एक संस्था है जिसका स्मार्ट माइनिंग लक्ष्य है। देन ग्रीन एनर्जी, हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है हमारे पास जो ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं। आपने देखा है यहाँ पे कार है हमारे पास, आपने देखा साइकिल है, साइकिल का उन्होंने हाइकल नाम दिया, हाइड्रोजन रन साइकिल है इनका, हाइड्रोजन रन इनका कार है। आप समझ सकते हैं कि एक हम केवल एकेडमिक हम नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री को कनेक्ट कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर को जोड़ रहे हैं, और ये हमारा कॉन्क्लेव हो गया। इसरो का बस आया हुआ है। इसरो के बस में इसरो ने अपने पिछले 50 सालों में, पिछले 60 सालों में जो अपना ट्रैवर्स किया है, अपना जो वो भी बता रहे हैं इसरो अपने माध्यम से। कौन कौन सेटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया है, सेटेलाइट का क्या मिशन है, कौन सा रिमोट सेंसिंग इमेजरी जा रहा है, इमेजरी से क्या हम कर सकते हैं, ये बच्चों को भी अभी बच्चों को बता रहे हैं। इसके अलावा हमारा क्या है कि बच्चों की सृजन भी है साथ में। कल आपने देखा कि आचार्य जी आए थे और उन्होंने अपना एक इनॉग्रल सेशन दिया सृजन का। आज हमारा कल्चरल प्रोग्राम है सृजन का, कल भी सृजन का कल्चरल प्रोग्राम है। एलुमनाई हमारे बसंत भी हमारे साथ में हो रहा है, तो एलुमनाई हमारे जितने 50 ईयर्स वाले, 25 ईयर वाले, 35 ईयर्स वाले एलुमनाई का भी एक अलग संगम हो रहा है। अपने आप में ये IIT आईएसएम धनबाद के इतिहास में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का हम लोगों ने आगाज कर दिया है कल शाम से, और ये 8 तारीख तक चलता रहेगा। सर, एक चीज माना जाए कि जो मेन पहले ईंधन पेट्रोल और डीजल को उसको बचाने का भी एक मुहिम है इस रिसर्च और इस विज्ञान से। जी बिल्कुल, हमारा केवल बचाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 2 ढंग का एनर्जी हो रहा है। एक हम एनर्जी बोलते हैं क्लीन कन्वेंशनल एनर्जी, जिसमें आपका कोल है, पेट्रोल है, उसको भी हम क्या है क्लीन एनर्जी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हम मीथेन को कैप्चर करके रीयूज करना है, या हम कोयले को प्रोसेसिंग करके उसको पहले, और हम क्या है कि कोयले से एस कंटेंट कितना कम सके उस पर रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन भी होता है, ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं हम लोग, ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन। देन हम अभी बात कर रहे हैं कार्बन कैप्चर का बात कर रहे हैं, कार्बन कैप्चर स्टोरेज की बात कर रहे हैं, सोलर पैनल की EV की बात कर रहे हैं, ये सब पे भी हमारी चल रही है। तो एक हम कह सकते हैं कि एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं। हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, हमारे पास पैटेंट है। माननीय राज्यपाल ने बताया कि आपका 100वां साल आपका सेलिब्रेट कर रहे हैं, और क्रिटिकल मिनरल कंट्री के लिए क्रिटिकल है, पूरे वर्ल्ड के लिए क्रिटिकल है। उस पर आपने एक इस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, ये अपने आप में काबिल-ए-तारीफ है। और झारखंड में भी इस क्रिटिकल मिनरल की बहुत आयत है, तो इसमें आपको और रिसर्च करना है और आप काम करें इस पर। और वो बहुत खुश हुए इस पर्टिकुलर कार्यक्रम को इनॉग्रेट करके।